ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 22 जून 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पाली। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात तो एक ही हो गई ना। मनुष्य सभी पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है। तो बाबा कहते, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते। विश्व का मालिक और कोई बन ना सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा तो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, इसलिए सत्युग का मालिक, विश्व का मालिक तो नहीं बन सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता है। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं है। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से कोई कुछ भी करते हैं, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है। कोई भी समाज में कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो उनको भी जरूर कुछ ना कुछ उसका फल मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं ही नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाए। 21 जन्मों का सुख देकर मैं अपने निर्वाण धाम में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे ना। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ देकर जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताए। अब तुम बच्चे जान गए हो कि जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वो किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी दे नहीं सकते। दूसरों की बात छोड़ो, अपना भी कल्याण नहीं कर पाते। उसके लिए भी बाबा कहते मुझे आना पड़ता है। और उन्हों के आगे देखो, सत्संग में लाखों लोग उनके फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन बाबा कहते उन साधुओं आदि का भी उद्धार मैं ही करता हूँ। तो वो जिनके पीछे जो वो लगे माना फॉलो कर रहे हैं या उनको गुरु किए हुए, तो उनका कैसे हो सकता है? बाबा कहते वो तो खुद का भी नहीं कर सकते। बाबा कहते वो किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें। बाप आते ही हैं परम धाम से, वो वहाँ रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो।
तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है तो जरूर नरक का विनाश भी होना ही है। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष के बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। बाबा के बच्चे हम क्यों बनते हैं, क्या प्राप्ति होती है? बाबा कहते सतयुगी विश्व के मालिक बनते हैं, वह विश्व की बादशाही मिलती है, वर्षा पाते। पतित पावन उनको ही कहा जाता है, नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी हैं। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए, इसलिए कहते ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता। फिर बाबा ने कहा अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता। अब वो धर्म तो है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। तो है भी लगभग सबसे जास्ती, भले अभी मिक्स है लोग, लेकिन फिर भी पूरे विश्व के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। बाबा ने कहा भारत की आदमशुमारी वास्तव में, आदमशुमारी समझते हैं ना, जनसंख्या, आदम माना जन और शुमारी माना संख्या। आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की भी बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती और बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उनों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही है 2500 वर्षों के बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय के बाद बौद्धि धर्म वाले आते हैं, तो उनों में थोड़ा और फर्क होना चाहिए। जो जितना लेट आया उतना उसका जनसंख्या बाबा कहते कम होनी चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं, ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज़्यादा है, चाइना के लोग बाबा कहते सबसे ज़्यादा, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने। यहाँ भी बौद्धि बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देखो सबसे पहले इस्लामी, बौद्धि और फिर क्रिश्चियन, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या बाबा कहते हैं सबसे उनकी है। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर, ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए तो जाते हैं ना, यहाँ के मनुष्य तो अपने को हिंदू की लाइन में ले लेते हैं। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले लेते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले आर्य थे। आर्य माना बाबा ने समझाया था, आर्य माना सुधरे हुए, बहुत धनवान थे, अब अन आर्य बन गए हैं। कोई अकल नहीं है, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टालियां निकलते, नए का थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे, तो ऐसा वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए ना। तुम
जितना जास्ती याद करेंगे तो एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे, आत्मा साफ भी होगी, शुद्ध पावन सतो प्रधान भी बनेगी और बाबा कहते वर्षा भी मिलेगा। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। और इधर बाबा पावन बनाता है और साथ में माला माल भी करता है, स्थूल सूक्ष्म सब खजाने, गुण और शक्तियों के सभी गुण भी, शक्तियाँ भी और आत्मा की सत्व प्रधानता भी और स्थूल खजाने भी। वो लौकिक बाप और वो पारलौकिक बाप और ये है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है ये। श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में ये फंसा है, असल में इनको गाली खानी पड़ती है। कहते हैं ना, रास्ते चलता ब्राह्मण फंसा, बाबा कहते थे कई बार। गाली खाने के लिए तो ये फंसा है, कितना सहन किया है बाबा ने, कितना बाबा का नाम था, कितना लोग आदर करते थे, कितना करेक्टर में नंबर 1 इंसान, पूजा पाठ भक्ति कथा सब सत्संग में, गुरुओं में, सारा सब चीज़ में सबसे ऊपर ऊंचा। और बाबा कहते कहाँ राह चलते ब्राह्मण फंस गया, गाली खाने के लिए ये फंसा है। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते। लोगों को समझ ही नहीं है ना इस बात की कि स्वयं परमात्मा पिता आकर के इनके तन में आके ये बातें कहता है। लोग इनको ही समझते थे, इसलिए शास्त्रों में कहा है श्री कृष्ण ने गालियाँ खाई। वास्तव में बाबा कहते इनके तन में जो आत्मा शिव परमात्मा शिव बाबा हैं, बोला तो उन्होंने, लेकिन नाम इनके तन द्वारा बोला, इसलिए लोगों को तो सामने यही दिखेंगे ना। इसलिए बाबा कहते ये फंस गया। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर होना चाहिए। विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए उसके लिए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट्स कैसे खुलेंगे? सभी स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम में। मुक्ति और जीवन मुक्ति दो चीजें हैं ना। तो जो पुरुषार्थ करेगा, बाबा को पहचानेगा, आत्मा शुद्ध पावन पवित्र सत्व प्रदान बनेगी, उनको जीवन मुक्ति। बाकी मुक्ति में तो बाबा कहते सबको ले जाऊंगा। ये किसी को भी पता ना होने के कारण मनुष्य कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम शांति धाम की स्थापना कैसे हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके। मिक्स तो नहीं होगा ना सारी गंदगी के बीच में ही, अच्छा भी हो जाए। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है, वो तो कह देते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़ाई लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, सभी एकता चाहते, एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, तो वननेस हो जाएगी। अगर ये बात की समझ आ जाए, हमारा पिता भी एक है, हम आत्माएं भी एक बाप की और एक ही घर से आई हुई एक जैसी आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, तो बाबा कहते एकता आ जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए ना। ये भी तो सतयुग में ही था ना, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं है, वो तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बरोबर बाबा कहते बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी ये पता नहीं पड़ता। अब तुम समझते हो कि एक राज्य सिर्फ सतयुग में था, वहाँ सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं और उसमें भी बाबा ने कहा नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था
और अद्वैत राज्य था, ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना क्या करता हूँ, पूर्ण करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का ही पार्ट चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया। विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बैठ अभी समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना ही है। देखो दोस्त, जो सीन अभी सामने आने वाला है, बाबा कहते हैं वो सब होना है। बुद्धि समझ सकती है, नेचुरल कैलामिटीज आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है। कहीं बरसात के द्वारा नुकसान तो कहाँ बाकी अर्थक्वेक के द्वारा, कहीं प्रकृति के सभी तत्व अपना अपना पार्ट बजाएंगे, वो भी जिसका जितना साफ सफाई करने का होगा। इनका सबका विनाश हो जाए तब तो सतयुग की स्थापना होना। 5 तत्वों की भी खाद मिल जाएगी। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है, सारा कचरा बनके सारा इसको खाद मिलेगी, क्योंकि अंदर दब जाएगा ना सब। बाप कहते इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालीग्राम बनाकर बहुत पूजा करके फिर मिटा देते हैं। फिर रोज बनाते हैं, पूजा करके फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की उन्हों की भी यही हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष हफीजी बनाए उनको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार हफीजी बनाए जलाते हैं। हफीजी माना उनका स्टैच्यू, बुद्ध। ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम होता है, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि जो चीज़ अभी मिटी नहीं है, जली नहीं है, तो उसको दोबारा खतरा होता है ना कि ये तो फिर जिंदा रह गया, तो फिर जलाओ, फिर कोशिश करते हैं, है ना। इनका अर्थ कोई समझते नहीं है कि वास्तव में ये बुराइयों का प्रतीक है जिसको हम बार बार जलाना खत्म करना चाहते। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया, अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। सतयुग में होगा ही नहीं। ये जो कर्म की भोगना बीमारी होती है, ये है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, किसी को भी पता नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीख कर ये पद पाया है। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। तो उनको क्यों समझाएं? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया इतने भावना से। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाएगा। राजा ही तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ और सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म की अभी स्थापना होती है, ना कि सतयुग में। बाबा 3 धर्म की स्थापना भी संगम पे आके करते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन
क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म। अब फिर से देवी देवता धर्म की तुम बच्चे स्थापना करते हो। तुम ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझ गए हो। खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की तो कोई भी बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है, पक्का है, ये होना ही है, आवश्यक, डेफिनेटली। बाबा कहते, बाबा ने कहा ये सर्टेन है, इज सर्टेन इज डेथ। जीवन और मृत्यु दोनों ही बाबा कहते हैं श्योर है। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरी बात बाबा ने कही, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। फिर बाबा ने वरदान में कहा, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं, जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प और समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों को भस्म नहीं करना है, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करने व अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। और फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। नष्टो मोहा बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो। हम एक दूसरे से सेवा के लिए जुड़े हैं, सेवा बाबा की है, और हमें अब एक दूसरे से बुद्धि नहीं फंसानी, लगानी, अटकानी, भटकानी है, लेकिन सेवा अर्थ प्रेम से स्नेह से रहना जरूर है, स्वार्थ से नहीं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा तो केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। और गीत हम सब ने क्या सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ये हमारा अंदर से निकलना चाहिए, क्योंकि जब हम प्राप्ति का अनुभव करते हैं तो ये दिल गाता है ना। तो अभी हम सुनेंगे फिर से बाबा की याद में।